इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप आईटी इंडस्ट्री में आने का प्लान कर रहे हो कि कंप्यूटर्स में आपको आना है, आपको वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, गेम डेवलपर या कुछ ऐसा करना है जिससे आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी इंडस्ट्री में अपना पहला स्टेप रख सको, तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा 12th के बाद आपको कौन सी कॉलेज की बैचलर डिग्री यहाँ पे ऑप्ट करनी चाहिए, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको 12th के बाद कॉलेज में क्या परस्यू करना है। और 10th वालों को भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि 11th 12th में उनको कौन सी फील्ड में आना चाहिए। हालांकि 10th के ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो बाद में बना दूंगा। और कौन सी कंपनीज के इंटरव्यूज ऐसे हैं जो आपके स्टेट में अगर ना हो, कहीं और भी हो, तो आपको जाकर के वो इंटरव्यू देना चाहिए। और अगर आपकी उसमें जॉब लग जाए तो उस कंपनीज को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ये भी हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बहुत लंबे समय के बाद मैं फेस वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो लाइटनिंग कंडीशन बहुत खराब है, सो सॉरी फॉर डैट। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली डिस्कस करते हैं कि कॉलेज में आपको कौन सी डिग्री ऑप्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, बेसिकली जो हम 12th में पढ़ते हैं ना, आज के वीडियो के अंदर आपको अभी मालूम पड़ ही चुका है कि हम 12th वालों का डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ क्लास आपका 12th, इसको +2 के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। इसमें आपने मिनिमम कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी। यहाँ पे या तो हो सकता है कि आपने आर्ट्स रखा हो, या हो सकता है कि आपने कॉमर्स रखा हो, या ये पॉसिबल है कि आपने साइंस लिया हो। किस स्ट्रीम के बच्चे के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं हम वो डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं ये नहीं बता रहा कि इसके बाद आप क्या कर सकते हो, मैं स्पेसिफिकली कंप्यूटर्स आईटी को लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे आर्ट्स वालों के लिए बहुत कम स्कोप है, कॉमर्स वालों के लिए बहुत कम स्कोप है आगे आईटी में स्विच कर पाना। आगे मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा। साइंस वालों के लिए बहुत ईजी है, ईजी इन अ सेंस इनके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, इनके पास मोर अपॉर्चुनिटीज हैं, इनके पास लेस है बिग, मतलब चॉइसेस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अब देखिए, शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पे साइंस वालों से कि साइंस अगर आपने 12th में रखा था तो क्या क्या एडवांटेजेस आपके पास हैं। मेडिकल, नॉन मेडिकल, बायो, मैथ्स, इन सब की बात मैं नहीं कर रहा। बहुत सारे जगह पे आपको स्पेसिफिकली बोलेंगे कि मैथ्स होना ही चाहिए, फिजिक्स होना ही चाहिए। तो भाई आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी को चेंज करो, दूसरे जगह पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। बहुत बार बच्चे मुझसे पूछते हैं बेस्ट कॉलेज क्या है, और जब मैं उनको फीस बताता हूँ तो फिर वो कहते हैं कोई सस्ता वाला बताओ। तो ये कोई बात नहीं होती। देखिए, आपको 40-50 हज़ार रुपये तो मिनिमम खर्चने पड़ेंगे साल के। तो कॉलेज ढूंढना आपका काम है कि आपके स्टेट में या जहाँ से आप प्लान कर रहे हो वहाँ पे कौन सा अच्छा है जिसका नाम हो। साइंस वालों के लिए सबसे बढ़िया होता है वो रहता है आपका बीटेक, बैचलर इन टेक्नोलॉजी, और ये 4 साल का प्रोग्राम है। 4 ईयर का बैचलर डिग्री, स्पेशली इंजीनियरिंग डिग्री का प्रोग्राम है। इसको करने के बाद आप एक इंजीनियर कहलाओगे। ठीक है, और इसमें कौन सा, बहुत सारे हैं। बीटेक में दुनिया भर के ऑप्शंस हैं, चेंज होता रहता है। अगर आपको आईटी मिले तो आईटी में जाओ, वरना सीएस बहुत इजीली मिल जाएगा। कई जगह पे सीएसई के नाम से भी जाना जाता है, कंप्यूटर साइंस। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस आप कर सकते हो, वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगी। 4 साल का प्रोग्राम है। मेक श्योर ये वही कर सकता है जिसका 12th क्लास में साइंस रहा हो, साथ में मैथ्स रहा हो, फिजिक्स केमिस्ट्री भी रहा हो। बट फिर भी आप एक बार पूछ सकते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है। तो ये एक बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बीटेक वालों की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। आई डोंट नो आपको इसके नीचे का दिखाई देगा या नहीं देगा, क्योंकि मैंने बताया बहुत टाइम बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे। बीटेक अगर आपने किया है तो आप यहाँ पे, सॉरी, साइंस अगर आपने 12th में किया है तो आप बीएससी कर सकते हो, यानी कि बैचलर इन साइंस। ठीक है, अब बीएससी में बहुत सारे हैं। कंप्यूटर साइंस है, मैं पर्सनली रेकमेंड नहीं करता, कुछ खास नहीं है। हार्डली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा के, एमएस ऑफिस पढ़ा के ख़त्म कर देंगे, तो मैं उतना रेकमेंड नहीं करता। बीएससी आईटी अगर आप करोगे, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसकी डिटेल्ड वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। बहुत तगड़ी चीज़ है और बहुत ज़्यादा वैल्यू है। बीटेक से कंपेयर करोगे तो ये कुछ भी नहीं है। ये नॉर्मल डिग्री है कॉलेज की, और ये इंजीनियरिंग है। ये 3 साल की है और ये 4 साल की है। बट बीटेक थियोरेटिकल ज़्यादा है, ये प्रैक्टिकल ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर दोनों को कंपैरिजन करोगे तो बीटेक में एडवांटेज है, और अगर कंपैरिजन नहीं करोगे तो फिर ये भी बहुत तगड़ा है, क्योंकि इन दोनों का कंपैरिजन, तो फिर ये 4 साल और 3 साल का क्या कंपैरिजन करोगे आप। ठीक है, तो इसकी डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये 2 ऑप्शन आपके पास बहुत सॉलिड बचते हैं। इसी के साथ साथ आप बीसीए कर सकते हो, और बीसीए के ऊपर मेरे चैनल के ऊपर 2 वीडियोस हैं। एक लाख व्यू पार हो चुका है पहले के ऊपर, दूसरे के ऊपर ऑलमोस्ट 2000 पार हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, डिटेल्ड में आप उसको समझ लेना। बीसीए 3 साल की प्रोफेशनल बैचलर डिग्री है। मैंने बीसीए ही किया हुआ है, मेरी बीसीए वीडियो में मैंने बताया हुआ है। ये कोई भी कर सकता है, बट बहुत सारे तो नहीं, हार्डली 5% यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस ऐसे हैं जो कहते हैं कि आपका मैथ्स भी रहा हो।
ट्वेल्थ में, वरना तो बायो हो जो मर्जी रहा हो वो अलाउ कर देते हैं, कर लो। तो वही बात हो गई, थोड़ा बहुत आपको इंक्वायरी ज़्यादा करना पड़ेगा, स्कूल कॉलेजेस के ऑप्शंस को चेंज करके देखना पड़ेगा, ये एडमिशन मिल जाता है। तो साइंस के स्टूडेंट के लिए बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, बीटेक इन आईटी, बीसीए में और कोई ऑप्शन नहीं है, वैसे तो बहुत सारे हैं, बीसीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीसीए इन साइबर सिक्योरिटी है, बहुत सारे, लेकिन उनकी फीस बहुत हाई है। अगर आप बोलोगे तो मैं इनके अंदर के डिटेल वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए। और बीएससी भी यही बंदा कर सकता है, स्पेशली कंप्यूटर साइंस एंड आईटी। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस रहेगा, अगर बीएससी करना ही है आईटी इंडस्ट्री के लिए तो बीएससी आईटी आप प्रिफर करें ना। कॉमर्स और आर्ट्स के अंदर भी जॉब बहुत है, बट इन दोनों में आप सीमित रह जाओगे। बीसीए की मैंने बताया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, वीडियो देख लेना। इन दोनों में ही आप सिर्फ और सिर्फ बीसीए ही ऑप्ट कर सकते हो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे वोकेशनल क्यों ना कर ले, वोकेशनल मतलब डिप्लोमा रहता है, तो कई जगह पे वो 2 ईयर का रहता है, कई जगह पे नहीं, कोर्स के हिसाब से कुछ 3 ईयर के रहते हैं। सेम यहाँ भी लागू होता है कि 12th कॉमर्स के बाद आप 2 साल का या 3 साल का डिप्लोमा कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। जो उसमें सिखाया जाएगा वो आपका बीसीए लेवल का रहेगा, जो आपको बीसीए में सिखाई जाती है। ये चीज़ 10th के बाद भी की जाती है, तो वो वोकेशनल आती है। हम यहाँ डिग्री की बात कर रहे हैं, तो आपके पास यही 2 ऑप्शन रहेंगे, और डिग्री के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए बीसीए एक ऑप्शन है। बीसीए मैं बता रहा हूँ आपको बार बार, ये बहुत तगड़ी चीज़ है और इसके बहुत सारे डिटेल हैं, तो वीडियो ज़रूर देखें डिस्क्रिप्शन से। तो साइंस वाला ये भी कर सकता है, इवन आपका ये 2 साल वाला और 3 साल वाला जो आपका मैंने बताया डिप्लोमा यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ना कुछ चीज़ें स्पेसिफिक हो जाती हैं, ये आप ध्यान दें कि अगर आप 10th के बाद ही डिप्लोमा कर लेते हो तो बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं, यूनिवर्सिटीज़ ऐसे, अगर आप इंक्वायरी करोगे तो वो आपको इनमें से कोई भी अलाउ कर देते हैं, क्योंकि आपने डिप्लोमा के बाद ही वो चीज़ें ऑप्ट की हैं 10th में, मतलब 11th 12th और 1 साल और कई जगह पे 2 साल, तो उसमें भी आपको मैथ्स वगैरह पढ़ा दिया हो जाता है, तो उसके लिए भी आप फिर बीटेक वगैरह के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ये आईटी इंडस्ट्री की बात रही। अगर हम नॉर्मल बात करें, बीएससी आईटी प्रोफेशनल बैचलर डिग्री कोर्स है, ठीक है, कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए प्रोफेशनल है ये। सॉरी अगर आपको बहुत छोटा दिख रहा हो, तो कैमरा भी काफ़ी दूर है आज। सेम बीसीए भी प्रोफेशनल बैचलर डिग्री कोर्स के अंदर आता है। अब ये प्रोफेशनल क्या चीज़ है, नॉर्मल क्या चीज़ है, अनप्रोफेशनल जैसा भी कुछ होता है, अनप्रोफेशनल जैसा कुछ नहीं होता, उसे रेगुलर कोर्स बोलते हैं हम लोग। देखिए 12th का आर्ट्स का बच्चा जनरली क्या कर सकता है, बीए, बैचलर इन आर्ट्स, ये नॉर्मल कहलाएगा। कॉमर्स वाला क्या कर सकता है, बीकॉम, ये नॉर्मल कहलाएगा। साइंस वाला क्या कर सकता है, बीएससी, नॉर्मल बीएससी, कोई आईटी नहीं, कोई कंप्यूटर साइंस नहीं, ये रेगुलर चीज़ें कहलाएंगी। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आप उनमें से ऑप्ट करते हो तो प्रोफेशनल होता है। जैसे कि मैं कॉमर्स में था, मैंने बीकॉम ना करके बीसीए सेलेक्ट कर लिया, प्रोफेशनल डिग्री है ये, क्योंकि नॉलेज भी तगड़ी सिखाई जाती है, डेट्स वाई। इसका मतलब ये नहीं है कि बीकॉम वाला बंदा आ गया यहाँ पे बीए में, भाई अपनी स्ट्रीम चेंज करके बीए में आ गया तो प्रोफेशनल कहलाऊंगा, नो, ऐसा नहीं होता। इन रेगुलर्स को छोड़ करके अगर आप बहुत तगड़ी चीज़ ऑप्ट करोगे, जो लेटेस्ट में है, ट्रेंड में है, मार्केट में डिमांड है, प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज आपके वो कहलाते हैं। सैलरी बहुत तगड़ी मिल जाती है, बट स्टिल डिपेंड करती है कि आपके नॉलेज कितनी है, आपके स्किल्स कितने हैं, क्या चीज़ आपको आता है, किस कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो उसका कितना नाम है, किस कंपनी में आप प्लेस हुए हो, उसके हिसाब से आपकी सैलरी डिपेंड करती है। मैं मिनिमम लेकर के चलूँ कि आपको कुछ खास मिला ही नहीं, बस जैसे तैसे एडमिशन आपने ले लिया, जहाँ मर्जी ले लिया, प्लेसमेंट होता है नहीं होता है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। प्लेसमेंट में आपको सैलरी अच्छी मिल जाती है, स्टार्टिंग में भले ही कम रहती है, लेकिन बाद में बहुत हाई हो जाती है, और वो कंपनीज आपको फ्री में आपकी मास्टर डिग्री भी कराती है। लेकिन ये अच्छे कॉलेजेस में देखने को मिलेगा। किसी भी आप स्ट्रीम से हो, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप बीसीए कर रहे हो तो आप बहुत ईजिली कम से कम 25,000 कमा सकते हो पर मंथ। मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, जहाँ कॉलेज आपका मीडियम लेवल का है, ना बहुत ऊपर ना बहुत लो लेवल का, बीच में लाई करता है। फीस आपकी 40-50 हज़ार के आसपास है, तो मीडियम लेवल समझ लेना उसको। 25,000 तक का कमा सकते हो, बट डिपेंड करता है कंपनी क्या है। अगर बीपीओ आ जाए कि हम तो इंटरनेशनल है भैया, हम तो सो कॉल्ड ये हैं, हम अमेरिका में डील करते हैं, यूएसए में डील करते हैं, इन शॉर्ट बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है, वो कॉल सेंटर वाली जॉब होती है, उनके इंटरनेशनल क्लाइंट होते हैं, आपको यहाँ बैठ के इंग्लिश में उसको सोल्यूशन देना पड़ता है, आपका ये सर्विस क्यों नहीं चल रहा है, यहाँ क्लिक करो, ये करो, वो करो। तो फिर 12,000 या 15,000 या 16,500 या 18,000 महीने के, इतना आप एक्सपेक्ट कर लो। सैलरी की तरफ मत जाना, मैं फिर कहता हूँ, ये एक्सपीरियंस के बाद बहुत तगड़ा बढ़ता है। सही जगह से अगर आप बीसीए कर लेते हो, थोड़ा अच्छा नाम है,
जैसे कि हमारे पास बहुत सारे हैं। आईआईटी में तो कम चांस है ऑब्वियसली, उसके थोड़ा सा नीचे लेवल पे आ जाओगे तो आप स्टार्टिंग सैलरी भी 75,000 तक बड़े आराम से उठा सकते हो। कॉमा लगाना था यहाँ पे, ठीक है। बीएससी आईटी और बीसीए सैलरी ऑलमोस्ट सेम है। कुछ कंपनीज ऐसी होती है जहाँ पे अगर आपको जॉब लग जाती है प्लेसमेंट के ज़रिए, ऑन कैंपस के ज़रिए, ज़रूर करें, किसी भी हाल में उसको ना छोड़े, किसी और स्टेट में जाके भी इंटरव्यू देना पड़े ज़रूर दे। कौन कौन सी कंपनी है वो? टीसीएस इंडिया की नंबर 1 आईटी कंपनी में आती है, टाटा कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज। उसके बाद टेक महिंद्रा, कंसेंट्रिक्स आपको पेमेंट बहुत हाई देगा। इवन जब मेरी प्लेसमेंट हुई थी कॉलेज के टाइम पे, मैंने अपने पिछले वीडियोस में बता रखा है, मैंने 9 कंपनीज़ के यहाँ पे इंटरव्यूज़ दिए थे, जिसमें से 8 मैंने बहुत ईजिली निकाल लिए थे और इतना में मैं सेलेक्ट भी हो चुका था। कंसेंट्रिक्स में जो मुझे ऑफ़र आया था, जहाँ तक मुझे याद है, 24,500 का एक ऑफ़र था मंथली। टेक महिंद्रा के अंदर आई थिंक 16,500 था। ये 2018 साढ़े 18 की बात है। सो अब तो और अच्छा दे रहे होंगे वो। 2 विप्रो के स्पेलिंग चलते हैं आपके और दोनों अलग अलग है। जो फेमस वाली विप्रो है, अगर आपको उसमें जॉब मिल जाए, सैलरी भले ही कम हो, ज़रूर ऑप्ट करें उसको। ये कुछ टॉप हैं, इसके अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आपको इनमें से किसी में भी मौका मिले, चाहे दूसरे स्टेट कहीं भी जाके इंटरव्यू देना पड़े, ज़रूर दे आप। ये चीज़ें ऐसी है जो आपकी लाइफ बना देंगी और ये कंपनीज जो हैं 1-2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये कुछ डिटेल्स थी। मैं काफ़ी लंबे टाइम से प्लान कर रहा था कि आप लोगों के लिए बना दूं, क्योंकि आप लोग शायद एडमिशन ले चुके होंगे ऑलरेडी, बट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़ मैं फेस वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। उम्मीद करता हूँ आपको डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी और मेरे चैनल के ऊपर आपको ऑलरेडी प्रोग्रामिंग, वेब डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जिससे आप ये सिलेबस बहुत ईजिली कवर अप कर लोगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।